श्री राधा राधा। श्री विष्णु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का दूसरा अध्याय। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति कर्म का वर्णन और विष्णु की महिमा। इसमें जगत की उत्पत्ति का वर्णन और भगवान विष्णु की महिमा का बारे में है। श्री प्राशर जी बोलते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों के संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान विष्णु वासुदेव को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं तथा मुक्ति के कारण है अपने अनन्य भक्तों की। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थता वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय एवं अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्सों को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सार वास्तव से तथा सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतर आत्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है। इतना ही कह सकते हैं कि जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अनेक रूप है तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम स्वरूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिस पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश और उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत कीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारणों को जो सदस्य रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रेम में अजर निश्चल शब्द सर्वसादि शून्य तथा रूपादि रहित है।
वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाला श्रुति परायण ब्राह्मण देवता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन थी, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न ही इनके अतिरिक्त कुछ और भी था। वह श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का विषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूपों द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और व्युक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका कोई अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति की साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष की प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकार प्रधान एवं अभिकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्नाधि मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान एवं पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही उनको क्षोभित करने वाला है और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है वैसे यह त्रिविध महत्त्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही वैकारिक तेजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुनि, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है। प्रधान से जैसे महत्व व्याप्त है वैसे ही महत्व से वह व्याप्त है। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा रचा, उससे बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप से आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु से उत्पन्न तेज हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप से वायु रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की, उससे रस गुण वाला जल हुआ।
रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा वाले तेज ने आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि में भूतों में तन्मात्रा है, इसीलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर और मूढ़ नहीं है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां वन वैकारिक है, सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा एवं श्रोत, ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, वायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कामेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णता मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संज्ञा की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुल के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यय स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु, उल्ब, अन्य पर्वत, जलायु तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस्था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और दीपादि के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक और देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्व से घिरा हुआ है, और इन सब के सहित वह महत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने भी छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांतरत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम महाप्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इसी प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर से शैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु
ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसहर्त लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, समस्त ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतर आत्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। अर्थात जिस प्रकार ऋतु द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य, प्रार्थना योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचना वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं और वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। इति विष्णु पुराणे प्रथम अंशे द्वितीयो अध्याय। यह विष्णु पुराण प्रथम अंश के दूसरा अध्याय था, जिसमें भगवान श्री विष्णु ही शिव है, वही ब्रह्मा है, वो ही अपने आप को पालन करते हैं, अपने आप को रचना करते हैं, अपने आप को अंत में संहार करते हैं और वही लीन हो जाते हैं। समस्त जीव जंतु में सिर्फ वही विराजमान है, सब कुछ उन्हीं से है, उनका न आदि है और न ही अंत है। यही हमारा द्वितीय अध्याय था प्रथम अंश का।